हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया अध्याय, अध्याय 14। और अध्याय का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, यानी कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और इससे जुड़े हुए डिवाइसेस एंड उसके सिंपल सर्किट के बारे में। तो ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से। तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ आप जो भी आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखते हैं उसमें सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा यूज होता है। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है सेमीकंडक्टर इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। अपने चारों ओर जो भी कंप्यूटर्स देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, एलईडी, इसके अलावा मोबाइल्स, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सेमीकंडक्टर आखिर होते क्या है और सेमीकंडक्टर का यूज हम कैसे करते हैं। राइट, यानी इनसे जुड़े हुए सर्किट्स को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। आज हम देखेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी भूमिका के बारे में, और हमें जानेंगे कि पदार्थों को हम किस तरह से वर्गीकरण करते हैं। उसमें हम अर्धचालक भी आ जाएंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर से पहले क्या कुछ ऐसी डिवाइसेस थी इससे पहले। यानी कि हम ये देखते हैं कि 1948 में होते ट्रांजिस्टर की खोज। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर का ही एक पार्ट है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली 1930 के दशक 1930 में आता है और उसके बाद ट्रांजिस्टर की खोज होती है 1948 में। लेकिन इससे पहले क्या कोई डिवाइसेस थी? यस, इससे पहले जो डिवाइसेस थी उनका नाम था वॉल्व या निर्वात नलिकाएं। ये कुछ ऐसे ट्यूब होती थी जिसके अंदर वैक्यूम रहता था, यानी निर्वात रहता था। तो इनको भी हम कैटेगराइज करते हैं। यानी कि पहले जो वॉल्व थे वो आते डायोड। क्या थे? डायोड। इसमें क्या होते थे, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते थे, एक का नाम था एनोड और दूसरे का नाम था कैथोड। एनोड को हम प्लेट भी बोल सकते हैं। इसके बाद डायोड के बाद आते हैं ट्रायोड। ट्रायोड में तीन इलेक्ट्रोड थे, कैथोड, प्लेट और ग्रिड। उसके बाद आता है टेट्रोड और फिर पेंटोड। टेट्रोड में चार और पेंटोड में पांच इलेक्ट्रोड थे। देखिए, एक के बाद एक क्यों आते जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी में कमी आती गई। उन कमी को दूर करते हुए हमने दूसरा लाया, फिर उसमें कुछ कमी आई तो उसको और ज्यादा मॉडिफाई किया गया और फिर ऐसे ऐसे हम जा करके सेमीकंडक्टर पे पहुंच पाए। जो निर्वात डायोड था उसमें पहले दो इलेक्ट्रोड होते थे, लेकिन उन दोनों इलेक्ट्रोडों में उन डिवाइसेस को कंडक्ट करवाने में मतलब कि जो वो यूज करते थे कुछ कमियां आने लगी। उन कमियों को दूर करते हुए हमने ट्रायोड बनाया जिसमें हमने तीन इलेक्ट्रोड लगाए। लेकिन फिर ट्रायोड में भी कुछ कमी आने लगी, फिर हमने टेट्रोड आया, टेट्रोड में कुछ कमी आने लगी, फिर पेंटोड आया। और इन सभी में कुछ ना कुछ कमियां थी जिनकी वजह से आए ट्रांजिस्टर। अब क्या कमियां थी देखिए, ये कुछ आप इमेज में दे सकते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोड वॉल्व। कुछ इस तरह का दिखता था हमारे पास जो इलेक्ट्रोड वॉल्व हुआ करते थे। तो हम ये जानते हैं कि कमियां क्या आई इन पे जिसकी वजह से हम सेमीकंडक्टर की खोज की तरफ जो साइंटिस्ट थे वो बढ़े। क्या कमियां थी इनके पास? तो पहले जो कमी थी, ये आकार में काफी बड़े होते थे, साइज इनका काफी बड़ा था और ये अधिक शक्ति का उपभोग करते थे। यानी कि इनको अधिक पावर चाहिए होती थी। इनका प्रचालन जब हम करते थे तो हाई वोल्टेज की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती थी। इनके जो लाइफ टाइम था या जीवन काल था वो अपेक्षाकृत कम था और इनकी विश्वसनीयता वो भी कम थी। तो ये सारे जो है कमियां थी इलेक्ट्रोड वॉल्व की। इन कमियों को दूर करते हुए आधुनिक ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स है उनका जो जन्म होता है यानी कि खोज होती है 1930 में होती है। तो सेमीकंडक्टर जब आए तो इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हमको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो पहला लाभ तो आप समझ ही चुके होंगे पिक्चर देख करके। जो इलेक्ट्रोड वॉल्व थे वो साइज में काफी बड़े थे और जो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स है वो साइज में काफी ज्यादा छोटे हैं। जो भी कमियां आपने अभी देखी इलेक्ट्रोड वॉल्व में वो उन सारे कमियों को दूर करता है ये सेमीकंडक्टर। तो पहला लाभ यही है कि इनका बाहरी तापन या अधिक निर्वातित स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रोड वॉल में हमें क्या होता था, जब उनको कंडक्ट करवाया जाता था
तो उनमें हमें बाहर से कुछ टेम्परेचर उनको हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती थी, या उनके अंदर, जिसमें मैंने बताया था आपको, निर्वात हो रहा था, तो निर्वात उनके अंदर जो हमें देना पड़ता था। लेकिन ट्रांजिस्टर, ये सेमीकंडक्टर्स में ऐसा कुछ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ये आकार में छोटी होती है और ये कम शक्ति का उपभोग करती है, या फिर हम कह सकते हैं ये कम वोल्टता पर काम करती है। इनका जीवन काल भी लंबा होता है और इनकी विश्वसनीयता भी अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी कमियां हमने इलेक्ट्रोड वॉल में देखी थी, उन कमियों को दूर करता है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, हम देखते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। हम सेमीकंडक्टर की बात इतनी जगह कर रहे हैं, अर्धचालक की बात इतनी जगह कर रहे हैं, लेकिन ये होते क्या है। देखिए, हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि पदार्थ जो होते हैं उनको हम उनकी चालकता के आधार पर, या आप कह सकते हैं उनकी प्रतिरोधकता के आधार पर, तीन भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से भाग है? पहला जो पदार्थ का वर्गीकरण है वो है धातु। धातु यानी कि मेटल्स, वो होते हैं कंडक्टर्स। फिर होते हैं अधातु, यहाँ पे आप लिख सकते हो विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी होगा यहाँ पे धातुएं, विद्युत रोधी या कुचालक, और एक होगा अर्धचालक। राइट। तो चालकता के आधार पर आप समझ सकते हो कि वो करंट को अपने में से प्रभावित होने देते हैं, वो कितनी मात्रा में उसको प्रभावित होने देते हैं। तो चालकता के आधार पर हम पहला जो वर्गीकरण है वो धातु है। धातु हम सभी जानते हैं कि इनकी प्रतिरोधकता जो होती है बहुत ज्यादा कम होती है। अब प्रतिरोधकता कम होती है, इसका मतलब क्या है? चालकता बहुत अधिक होती है, तो वो होते हैं धातु। धातु आप सभी जानते हैं इस तरह से होती है। उसके बाद आते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू धातु। तो इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और चालकता बहुत ज्यादा कम होती है। इसके बाद आते हैं अर्धचालक, जिनकी चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? इनकी जो प्रतिरोधकता या फिर चालकता होती है वो धातुओं और विद्युत रोधी पदार्थों के बीच की होती है। यानी कि हम इनको धातु नहीं कह सकते और ना ही विद्युत रोधी कहेंगे। ये कहीं ना कहीं धातु और विद्युत रोधी के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अर्धचालक। आप समझ चुके हैं अर्धचालक क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं अर्धचालक? पहला जो प्रकार होता है वो होता है तात्विक अर्धचालक या एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ऐसे सेमीकंडक्टर जो हमें तत्व के रूप में मिलते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो तत्व होते हैं, उन्हीं तत्वों में से कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अर्धचालक की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स क्या क्या होते हैं? पहला है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसका हम इस चैप्टर में करेंगे। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का ये क्या है? यह है तात्विक अर्धचालक। दूसरा टाइप होता है यौगिक अर्धचालक। नाम से पता चल रहा है, यौगिक अर्धचालक मतलब होगा दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर वो बने होंगे, वो होंगे यौगिक अर्धचालक। यौगिक अर्धचालक में भी कैटेगरी होती है। पहला होता है अकार्बनिक, उसमें होता है ये, जो आप एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा होता है कार्बनिक, और तीसरा होता है कार्बनिक बहुलक। तो इस चैप्टर में जो हम अर्धचालक पढ़ने जा रहे हैं वो होंगे तात्विक अर्धचालक। ठीक है, जिसमें हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या देखा उसका हम रिव्यू देख लेते हैं। हमने देखा अर्धचालक की हिस्ट्री, यानी अर्धचालक कैसे आए आज की अवस्था में। हमने देखा सबसे पहले निर्वात नलिकाएं थी, यानी हम बोल सकते हैं वॉल्व थे, जिसमें डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड ये सब थे। और फिर जाके उनकी जो कमियां थी उनको दूर करते हुए हमने ट्रांजिस्टर या आप बोल सकते हैं अर्धचालक का जन्म होता है। इसके बाद हमने देखा चालकता के आधार पर हम पदार्थों को तीन कैटेगरी में बांटते हैं: धातु, विद्युत रोधी और अर्धचालक। अर्धचालक, जिसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं: तात्विक अर्धचालक और यौगिक अर्धचालक। तात्विक अर्धचालक में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को रखते हैं, और यौगिक अर्धचालक में होते हैं अकार्बनिक अर्धचालक, कार्बनिक और कार्बनिक बहुलक। आई होप आपको समझ में आया हुआ है चैप्टर। इसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा सेमीकंडक्टर्स का। इसके आगे आने वाले चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, और वो है ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या पदार्थों का वर्गीकरण। हमें देखेंगे कि चालकता, जो चालक होते हैं उनको हम वो चालकता कैसे शो करते हैं। जो विद्युत रोधी होते हैं वो क्यों विद्युत धारा का प्रभाव नहीं करते हैं, और अर्धचालक उसमें क्या कंडीशन होती है, क्या क्रियाएं उनमें होती है। आज के लिए थैंक यू।